लें। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 12 सितंबर 2024 गुरुवार के दिन भाद्रपद मास की नवमी तिथि पड़ रही है। दोस्तों, ये वो नवमी तिथि है, भाद्रपद महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी नवमी है, क्योंकि यह गुरुवार के दिन पड़ रही है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो, गुरुवार का यदि सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वो 7 चने की दाल वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस गुरुवार नवमी के दिन आप लोगों को इस 7 चने की दाल वाले उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस 7 चने की दाल वाले उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 12 सितंबर के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर यदि आपने इस भाद्रपद महीने की नवमी के दिन यदि इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वो फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से ये मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिवा महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के पश्चात इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, ये इस भाद्रपद महीने के गुरुवार के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है, कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वो भाद्रपद महीने के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। यदि आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके पश्चात करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को यदि किसी खास दिन पर किया जाए, तो भाई उस खास दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने पर इस 7 चने की दाल वाले उपाय को किया है, तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और खास दिन पर कर रहे हो। तो चलिए, अब उपाय के बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए, हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नम शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस 7 चने की दाल वाले उपाय को हमें इस गुरुवार नवमी के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको 7 चने की दाल वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक चने की दाल का भी बहुत ही बड़ा और खास महत्व होता है। और जब बात आ जाए 7 चने की दाल की, तो ये सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है और ये एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस गुरुवार नवमी का। तो अब दोस्तों, इस 7 चने की दाल वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वो बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, यदि आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी यदि कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है, और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें,
यदि घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 7 चने की दाल वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, इस चने की दाल वाले उपाय को हमें करना कहां पर है? देखो, हमें शिवलिंग के पास में जाकर करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर या मंदिर में कर सकते हैं? देखो, तो इस वाले उपाय को आप मंदिर में करोगे तो अच्छा रहेगा, घर पर नहीं करना है। इस वाले उपाय को उसके पश्चात में दोस्तों जो अगला प्रश्न निकल कर आता है, वो यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब यदि आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 7 चने की दाल वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी यदि शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वो ये आती है कि सुबह यदि हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी यदि किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके पश्चात में दोस्तों, यदि शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वो शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, ये समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में जो है शाम बहुत देरी से होती है, तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु गुरुवार के दिन कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो। किसी कारणवश ना कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा है। सबसे पहला उपाय खासकर आपको 7 चने की दाल से करना है। तो इस उपाय के लिए आपको मात्र 7 चने की दाल लेना है। इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है और इन दोनों को लेकर के आपको भगवान शिवा के मंदिर में पहुंच जाना है। गुरुजी ने बताया है कि यह उपाय आप सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखो दोस्तों, आपके पास जो 7 चने की दाल है, सबसे पहले तो उन पर आपको थोड़ा सा जल डाल करके उन्हें गिला कर लेना है। अब इस चने की दाल को आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है और आपके जीवन में जो दुर्भाग्य चल रहा है, आपके जीवन में जिन भी कार्यों में आपको रुकावट उत्पन्न हो रही है, जिन भी कार्य में आप बार बार असफल हो जाते हैं, तो आपको प्रार्थना करनी है, हे महादेव, मुझे इन सभी कार्यों में सफलता प्राप्त हो तथा मेरे जितने भी कार्य अटक रहे बस सभी परिपूर्ण हो। और ये 7 चने की दाल आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। बृहस्पतिश्वर महादेव का मन में स्मरण करते हुए गुरुजी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति गुरुवार के दिन इस प्रकार से चने की दाल समर्पित कर देता है, शिवलिंग पर उसके जीवन से सारा दुर्भाग्य दूर हो जाता है। अब दोस्तों, अंत में एक जल का पात्र है आपके पास, इसे भी आपको भगवान शिवा की शिवलिंग पर अर्पित कर देना है और श्री शिवाय नमोस्तु भयम इस मंत्र का जाप करते हुए बस इतना सा उपाय करना है आपको। आपके जीवन का जितना भी दुर्भाग्य है वह सभी दूर होगा। अब दोस्तों, हम बात करते हैं दूसरे खास उपाय के बारे में। यह उपाय विशेषकर आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं उन्हें परिपूर्ण करने वाला है। यदि आपको ऐसा लगता है कि अपने कई प्रकार के उपाय कर लिए हैं, लेकिन महादेव अभी तक आपकी जो मनोकामना है उसे परिपूर्ण नहीं कर रहे हैं, तो आपको ये उपाय जरूर करना है। देखिए, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको एक गुड़ का लेना है। इसी के साथ मैं आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है। देखिए, गुरुवार के दिन यदि हम गुड़ वाले जल से उपाय करते हैं तो बहुत ही चमत्कारी माना जाता है और इससे हमारा बृहस्पति ग्रह है वह भी मजबूत होता है। बृहस्पति ग्रह यदि हमारा मजबूत होता है
तो हमें कभी भी जीवन में धन संपदा की कमी नहीं होती है। हमारे जीवन में जो दुर्भाग्य होता है वह भी सौभाग्य में बदल जाता है। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय के लिए आपको एक गुड़ का टुकड़ा लेना है, एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है और इन दोनों सामग्री को लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर में पहुंच है। अब दोस्तों, इसे गुड़ के टुकड़े को आपको उससे जल के पात्र के अंदर डाल देना है और गुड़ से युक्त जल आपको तैयार कर लेना है। आप इस जल को आपको भगवान शिव की शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तु ब्रह्म इस मंत्र का जाप करते हुए और बृहस्पतिश्वर महादेव का मन में स्मरण करते हुए जो भी व्यक्ति गुरुवार के दिन इस प्रकार से यह गुड़ वाला जल समर्पित कर देता है शिवलिंग पर, उसके जीवन कैसी भी कोई भी मनोकामना होगी वो हमारे महादेव परिपूर्ण कर देते हैं। तो आपको मनोकामना पूर्ति के लिए ये छोटा सा और सरल सा उपाय भी जरूर ही करना है। अब दोस्तों, हम बात कर लेते हैं तीसरे खास उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, इस उपाय के लिए आपको मात्र एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है। इसी के साथ में आपको 11 चावल यानी कि अक्षत के दाने लेना है। देखिए, चावल के दानों को लेते समय आपको ध्यान रखना है कि ये कहीं टूटे हुए या फिर खंडित नहीं होने चाहिए। इसी के साथ में आपको थोड़ा सा पीला चंदन भी लेना है। अब देखो दोस्तों, सबसे पहले तो इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो चावल के दाने हैं उनमें आपको ये पीला चंदन सा डाल देना है और उन चावल के दानों पर आपको थोड़ा सा जल डाल करके उन्हें गिला करना है, यानी कि उन चावल के दानों को आपको पीला कर लेना है। प्रकार सबको इन चावल के दानों को तैयार करना है, यानी कि यह जो चावल के दाने हैं स्वर्ण के समान हो चुके हैं और ये जो आपने चावल के दाने स्वर्ण के सामान जो तैयार किए हैं इन्हें आपको भगवान शिवा के शिवलिंग पर समर्पित कर देने हैं। बृहस्पतिश्वर महादेव का मन से स्मरण करते हुए देखो, गुरु जी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति पीले चंदन से युक्त इन चावल को तैयार करके शिवलिंग पर गुरुवार के दिन इस प्रकार से समर्पित कर देता है, उसके जीवन में जितना भी दुर्भाग्य है वह सभी दूर होने लगता है और कि जो दरिद्रता है उससे भी उसको मुक्ति मिलने लगती है। अब दोस्तों, अंत में जो आपके पास एक तांबे के पात्र के अंदर जल है इसे भी आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। श्री इस मंत्र का जाप करते हुए और बृहस्पतिश्वर महादेव का मन में स्मरण करते हुए देखिए, ये सभी उपाय छोटे छोटे हैं लेकिन इनका जो फायदे हैं वह बहुत ही अधिक मिलेंगे। आपके जितने भी कार्य हैं वह सभी सिद्ध चले जाएंगे। आपके जितने भी कार्य में आपको रुकावटें आ रही हैं बस सभी दूर होती जाएंगी। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं चौथे खास उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको 2 दीपक लेने होंगे। दोनों ही दीपक आप मिट्टी के भी ले सकते हैं और दोनों ही दीपक आप शुद्ध आटा मढ़कर उनके भी तैयार कर सकते हैं। अब दोस्तों, दोनों ही दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा और एक दीपक के अंदर आपको गोल रुई की बाती का प्रयोग करना होगा और एक दीपक के अंदर आपको लंबी बाती का प्रयोग करना होगा। लंबी वाले दीपक के अंदर आप मौली वाला जो धागा आता है कलावा का, उसकी बाती का प्रयोग भी आप लंबी वाले दीपक के अंदर कर सकते हैं। देखिए, 2 दीपक वाला ये चमत्कारी उपाय केवल गुरुवार के रात्रि में ही किया जाता है, इसीलिए आपको इस उपाय को बहुत ही ध्यान से समझना। इसी के साथ में आपको 11 काले तिल के दाने लेना है और इसी के साथ में आपको मात्र 1 छुटकी हल्दी भी लेनी होगी। अब दोस्तों, ये सभी सामग्री लेकर के आपको रात्रि के समय पहुंच जाना है अपने घर में, जहां कहीं भी तुलसी जी का पौधा, तुलसी माता का निवास स्थान है वहां पर। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो एक गोल बाती का दीपक, उसे आपको तुलसी जी के वहां पर प्रज्वलित करना है। दीपक को प्रज्वलित करते समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 11 बार जाप कर लेना है। अब देखिए दोस्तों, आप जो 11 काले तिल के दाने लेकर के आए हैं उन्हें आपको अपने हाथ में रखना है और जो आपने गोल बाती वाला दीपक प्रज्वलित किया है माता तुलसी जी के वहां पर, उसके ऊपर से आपको इन 11 काले तिल को घड्डी ही की दिशा में घुमाना है। आपको अपना नाम और अपनी गोत्र को बोल देना है और फिर आपको इन काले तिल को उससे जलते हुए दीपक के अंदर डाल देने हैं। देखिए, काले तिल भगवान विष्णु के पसीने से उत्पन्न हुए हैं और जब भी हम यह दीपक गुरुवार की रात्रि में प्रज्वलित करते हैं
तो इससे हमें कर्ज में राहत मिलती है। हमारे जीवन में धन प्राप्ति के नए नए मार्ग खुलते हैं। हमारा यदि कोई भी कार्य रुका हुआ है तो वह भी परिपूर्ण होता है। देखिए, गोल बाती का जो दीपक है, खासकर हम माता तुलसी के वहां पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के निमित्त प्रज्वलित कर रहे हैं, क्योंकि गुरुवार का जो दिन है वह विष्णु भगवान और माता धन लक्ष्मी को समर्पित होता है। इस प्रकार से आपको ये दीपक कर देना है। अब जो आपके पास लंबी बाती का दीपक है, एक छुटकी हल्दी है, तो इससे आपको लेकर के पहुंचना है अपने घर के मंदिर में। आपके घर के मंदिर में माता लक्ष्मी की जो भी प्रतिमा ही मूर्ति है, उनके सामने सबसे पहले तो आपको ये लंबी बाती का दीपक रखना है। फिर आपको दीपक को प्रज्वलित कर देना है। दीपक को प्रज्वलित करते समय आपको महालक्ष्मी इस मंत्र का जाप करते रहना है। अब दोस्तों, आपके पास जो एक छुट्टी हल्दी है उसे आपको अपने सीधे में रखना है और इस एक छुटकी हल्दी को आपको उस दीपक के ऊपर से 11 बार की दिशा में घुमाना है और आपको ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करते रहना है और इस एक छुटकी हल्दी को आपको उसे दीपक के अंदर डाल देना है। दोस्तों, अगर आप कम उम्र में ही थकान और उम्र दराज महसूस कर रहे हैं तो यह अद्भुत पौधा आपके शरीर का संपूर्ण कायाकल्प कर सकता है। यह पौधा आपके शरीर के हर हिस्से में नई ऊर्जा और ताकत भर देगा। इसका नियमित उपयोग आपके शरीर को एक नई स्फूर्ति और ताजगी प्रदान करेगा। आयुर्वेद के प्राचीन आशि मुनियों के अनुसार यह पौधा इतना शक्तिशाली है कि अकेला ही आपको 100 हाथियों जितनी ताकत दे सकता है और आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। यह न केवल आपको अधिक शक्तिशाली बनाएगा, बल्कि आपके जीवन में सुख समृद्धि और धन वैभव भी लेकर आएगा। आज हम जिस अद्भुत पौधे के बारे में बात करने जा रहे हैं, वह आपकी रातों को जादुई बना सकता है। इसके एक पत्ते का सेवन करने से ही आप इतनी ऊर्जा महसूस करेंगे कि रात भर ताजगी और ताकत बनी रहेगी। यह पौधा मर्दों के लिए एक शक्तिशाली टॉनिक है, जो उनके निचले हिस्से में गर्मी और शक्ति प्रदान करता है। यकीन मानिए, आप इस पौधे को पहले नजरअंदाज करते आए होंगे, लेकिन आज इस वीडियो को देखने के बाद आप इसे कभी भी अनदेखा नहीं करेंगे। इस पौधे की विशेषताएं केवल आपकी ताकत बढ़ाने तक ही सीमित नहीं हैं। यह आपकी दरिद्रता को दूर कर सकता है और आपको भाग्यशाली बना सकता है। इसके नियमित उपयोग से आपके जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होगा और यदि कोई बीमारी आपको परेशान कर रही है तो वह भी दूर हो जाएगी। यह पौधा साधारण नहीं है। इसे भारतीय पुराणों के अनुसार हीरे के समान माना गया है। यह आपकी जिंदगी में चमत्कारी बदलाव ला सकता है, इसलिए इसे नजरअंदाज ना करें। आमतौर पर लोग इसे देखकर उखाड़ कर फेंक देते हैं, लेकिन आज के बाद आप ऐसा कभी नहीं करेंगे। इस पौधे के बारे में जो जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं, वह आपको लाखों रुपए खर्च करने पर भी नहीं मिलेगी। अगर आप इस पौधे का सही ढंग से उपयोग कर लेते हैं तो आपको लाखों का फायदा बिना किसी खर्च के मिल सकता है। यदि आप आयुर्वेद में थोड़ा भी विश्वास रखते हैं तो इस बात को समझ लें कि यह पौधा प्राचीन हिंदू शास्त्रों में हीरे के रूप में वर्णित है। इसकी जड़ें एक अमूल्य खजाने के रूप में मानी जाती हैं। आप अपना पूरा जीवन भी इस पौधे के आयुर्वेदिक गुणों को समझने में लगा दें तो भी इसकी पूरी गहराई तक नहीं पहुंच पाएंगे। यह हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे पूर्वजों और आयुर्वेद के महान गुरुओं ने इसे हमारे लिए सरल और सुलभ बनाया है। हालांकि भारत में आयुर्वेद और योग को उतनी इज्जत नहीं दी जाती जितनी विदेशों में दी जाती है, लेकिन विदेशों में लोग हमारे प्राचीन ज्ञान को अपनाकर उससे जीवन का आनंद ले रहे हैं। वहां के लोग इस तरह की आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों और योग का पूरी तरह से उपयोग करते हैं, जबकि हम इसे अनदेखा करते हैं। इस पौधे की एक और खासियत यह है कि इसे पानी की जरूरत नहीं होती। यह पौधा खुद ही अपना रास्ता बना लेता है और उगता रहता है। अगर आप इसका सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो यकीन मानिए, आपके जीवन में कभी भी कोई बड़ा कष्ट नहीं आएगा। यह पौधा बीमारियों को दूर करता है और यदि कोई महिला संतान की समस्या से परेशान है तो उसे भी इससे संतान सुख प्राप्त हो सकता है। हिंदू पुराणों में भी इस पौधे को दिव्य शक्तियों से युक्त बताया गया है, जो आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा भर सकता है। इस पौधे का सही उपयोग आपके जीवन को बदल सकता है, इसीलिए इसे कभी नजरअंदाज ना करें और इसका लाभ उठाएं।
आपके घर में अगर नकारात्मक ऊर्जा, भूत प्रेत का प्रभाव या आर्थिक समस्याएं हैं, तो यह उपाय आपकी मदद कर सकता है। इस अद्भुत पौधे का नाम अतिबला है, जिसे महाबली के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है, इस पौधे में अद्वितीय शक्ति होती है। यह न केवल पुरुषों के शारीरिक बल को बढ़ाता है, बल्कि महिलाओं को भी आनंदमय जीवन प्रदान करता है। यदि आप किसी बीमारी से पीड़ हैं और शरीर में पोषण की कमी महसूस कर रहे हैं, तो आप शायद मल्टीविटामिन दवाइयों का सेवन कर रहे होंगे। लेकिन अब आपको इन दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अति भला पौधा आपकी सभी पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। यह पौधा पूरी तरह से प्राकृतिक और सुरक्षित होता है। इसका उपयोग बेहद सरल है। इसकी जड़ों को निकालकर अच्छे से धो लें और 3 दिनों तक धूप में सुखाएं। फिर इसका पाउडर बना लें और 3 महीने तक इस पाउडर का सेवन करें। यह पाउडर पाचन संबंधी समस्याओं में रामबाण की तरह काम करता है। अगर आपको पेट में दर्द, गैस या अन्य कोई समस्या हो, तो इस पाउडर का सेवन आपको राहत देगा। इसके अलावा यदि आप इस पाउडर को शाम के समय घी में मिलाकर रोटी के साथ खाते हैं, तो आपका शरीर मजबूत और शक्तिशाली हो जाएगा। यह पौधा आपके शरीर को लोहे जैसा सख्त बना देता है। महिलाओं के लिए भी यह पौधा बेहद फायदेमंद है। यदि कोई महिला इसे नियमित रूप से 3 महीने तक खाती है और उसे संतान प्राप्ति में समस्या हो रही है, तो यह पौधा उसकी मदद कर सकता है। यह न केवल संतान प्राप्ति के लिए सहायक है, बल्कि संतान की प्राप्ति के अवसर को भी बढ़ाता है। यदि संतान प्राप्ति की कोई संभावना है, तो यह पौधा आपकी सहायता करेगा और आपकी कामना पूरी करेगा। अतिभला पौधा पुरुषों के लिए विशेष रूप से लाभकारी माना गया है। आयुर्वेद के अनुसार यह पुरुषों के शरीर में अद्भुत शक्ति और ऊर्जा प्रदान करता है। यह उन लोगों के लिए भी उपयोगी है जिनके घर का माहौल खराब रहता है, जो अपने जीवन साथी से अक्सर झगड़ते रहते हैं। इस पौधे की जड़ में 10 हाथियों के बराबर बल माना जाता है। इसका उपयोग करने के लिए इसकी जड़ों को पहले अच्छे से धूप में सुखाएं और फिर उनका पाउडर बना लें। रात को सोने से पहले इस पाउडर को 1 गिलास दूध और 1 चम्मच शहद के साथ मिलाकर सेवन करें। यकीन मानिए, इससे आपके शरीर में अद्वितीय ताकत और ऊर्जा का संचार होगा। आपकी शारीरिक शक्ति घोड़े जैसी हो जाएगी और आपका वैवाहिक जीवन भी सुखमय बनेगा। यह पौधा वैवाहिक जीवन में संतोष और खुशियां लाने में भी मदद करता है। इसके नियमित सेवन से आपकी समय की क्षमता में सुधार होगा और आप अपने जीवन साथी को अधिक समय दे सकेंगे, जो कि एक खुशहाल दाम्पत्य जीवन के लिए आवश्यक है। अतिबला के कई दिव्य गुण हैं। यदि आपके घर का माहौल अच्छा नहीं रहता है, लगातार झगड़े होते रहते हैं या नकारात्मक ऊर्जा का अनुभव हो रहा है, तो पौधे का उपयोग आपके लिए चमत्कारी साबित हो सकता है। तो आपको बता दें, इसकी 3 पत्तियां लीजिए। घर की कोई भी अलमारी हो, चाहे लकड़ी की अलमारी हो, लोहे की हो, एल्यूमिनियम की हो, उस अलमारी के ऊपर को रख दीजिए और किसी चीज से दबा दीजिए, बुक, किताब, छोटे से ईंट से, और उसको 1 महीना उस जगह से मत हटाइए। सिर्फ इतना करके आप एक बार जरूर देखिएगा, आपको इसका बहुत फायदा देखने को मिलेगा। नकारात्मक ताकतें जो आपके घर में होंगी, नेगेटिविटी जो आपके घर में होगी, वह अपने आप जाने लग जाएगी। आपके घर का माहौल बहुत अच्छा होने लग जाएगा। आप अगर छोटी छोटी बात पर अपनी अर्धांगिनी से, अपने माता पिता से बहस हो जाती थी, वह बंद हो जाएगी। दूसरा, अगर आपको लगता है कि आप ऐसी जगह रहते हैं, यदि आप रात में भूत प्रेत की आवाज सुनते हैं या आपके ऊपर नेगेटिविटी का असर महसूस करते हैं, जिसे हिंदी में गलत भावना कहते हैं, और आपको लगता है कि यह किसी आत्मा के कारण हो सकता है, तो एक सरल उपाय है, एक लाल कपड़ा लें और उसमें अतिबला के पौधे की जड़ को बांध लें। यदि आप पुरुष हैं, तो इस कपड़े को अपने दाहिने हाथ पर बांधें। यकीन मानिए, यह पौधा आपकी मदद करेगा और किसी भी नकारात्मक शक्ति या बाधा को दूर करने में सहायक होगा। यह जानकारी हम बिना किसी कारण के नहीं दे रहे हैं। अतिबला पौधा हिंदू पुराणों के अनुसार अत्यंत शक्तिशाली और दिव्य माना जाता है। हमारा चैनल आपको इस जानकारी को मुफ्त में उपलब्ध कराता है। हमारा केवल एक उद्देश्य है कि हमारे देश के सभी हिंदू भाई बहन, सिख भाई बहन या कोई भी भारतीय नागरिक हमारे चैनल के माध्यम से लाभान्वित हो सके। जन कल्याण के लिए हमने यह चैनल शुरू किया है।
और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको ऐसी जानकारी मिलेगी जो कहीं और नहीं मिलेगी। आप लाखों रुपए खर्च कर दें, लेकिन हमारे चैनल पर जो जानकारी मिलेगी वह कहीं और नहीं मिल सकती। अतिबला पौधा पुराणों में सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली पौधों में से एक माना गया है। प्राचीन समय में राजाओं, महाराजाओं, क्षत्रियों, गुज्जर भाइयों और पूजा पाठ करने वाले स्वामियों द्वारा इसे अपने पास रखा जाता था। वे अतिबला का पाउडर सुबह दूध के साथ और शाम को रोटी के साथ सेवन करते थे। हिंदू पुराणों के अनुसार अतिबला का पाउडर अमृत के समान होता है। यदि आप इस पाउडर को सुबह दूध के साथ आधा चम्मच सेवन करते हैं तो आप पाएंगे कि आपके शरीर में कोई भी रोग दूर हो जाएगा। इसी तरह अगर आप इसे रोटी के साथ घी में लगाकर खाते हैं तो आपका शरीर बहुत मजबूत हो जाएगा। आपकी हड्डियां लोहे के समान मजबूत हो जाएंगी और अगर आप बहुत कमजोर हैं तो आपकी कमजोरी दूर हो जाएगी। अतिबला का पौधा एक दिव्य वैज्ञानिक और आयुर्वेदिक शक्ति से भरपूर होता है, जिसे सही तरीके से उपयोग करने पर शानदार लाभ मिल सकता है। अतिबला एक आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है जो त्रिफला के एक घटक के रूप में उपयोग की जाती है। त्रिफला में 3 जड़ी बूटियां होती हैं, आंवला, हरड़ और बहेड़ा। अतिबला को त्रिफला का सबसे महत्वपूर्ण घटक माना जाता है क्योंकि इसमें औषधीय गुण अन्य 2 जड़ी बूटियों की तुलना में अधिक होते हैं। अतिबला के सेवन से पाचन में सुधार होता है और इसमें फाइबर और अन्य पोषक तत्व होते हैं जो आपके स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होते हैं। इस प्रकार अतिबला का उपयोग न केवल मानसिक और आत्मिक सुरक्षा के लिए किया जाता है बल्कि इसके स्वास्थ्य लाभ भी हैं। सही तरीके से इसका उपयोग करने से आप जीवन में कई समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। अतिबला एक अद्वितीय और प्रभावी जड़ी बूटी है जो स्वास्थ्य के कई पहलुओं को सुधारने में सहायक हो सकती है। यह न केवल पाचन तंत्र को बेहतर बनाती है बल्कि कब्ज, अपच और गैस जैसी समस्याओं से भी राहत प्रदान करती है। अतिबला में ऐसे तत्व होते हैं जो इम्यूनिटी को मजबूत करने में मदद करते हैं। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और अन्य पोषक तत्व प्रतिरक्षा प्रणाली को सशक्त बनाते हैं, जिससे यह संक्रमण और बीमारियों से बचाव में मदद करता है। अतिबला के सेवन से कैंसर से बचाव भी संभव हो सकता है। इसमें कैंसर रोधी गुण होते हैं जो कैंसर कोशिकाओं के विकास को रोकने या धीमा करने में मदद कर सकते हैं। विशेषकर स्तन कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर के मामलों में यह लाभकारी साबित हो सकता है। अतिबला रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में भी सहायक है क्योंकि इसमें एंटी एंजिन गुण होते हैं जो मधुमेह के रोगियों के लिए एक प्राकृतिक उपचार के रूप में कार्य कर सकते हैं। वजन घटाने के लिए भी अतिबला एक प्रभावी उपाय हो सकता है। इसमें मौजूद फाइबर और अन्य पोषक तत्व भूख को कम करने और चयापचय को बढ़ावा देने में मदद करते हैं, जिससे वजन घटाने में सहारा मिलता है। अतिबला को आमतौर पर चूर्ण, कैप्सूल या टिंचर के रूप में लिया जाता है। इसे भोजन के साथ या भोजन के बिना लिया जा सकता है और यह एक सुरक्षित और प्रभावी जड़ी बूटी है जो कई स्वास्थ्य लाभ प्रदान कर सकती है। ध्यान दें कि किसी भी नए आहार पूरक को शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेना हमेशा सबसे अच्छा होता है। अतिबला के कुछ विशेष लाभ और उपयोग भी हैं जो त्वचा, बाल, मूत्राशय और गुर्दे के लिए फायदेमंद हो सकते हैं। त्वचा के स्वास्थ्य के लिए अतिबला में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और पोषक तत्व त्वचा को स्वस्थ और चमकदार बनाए रखने में मदद करते हैं। यह मुंहा से झुर्रियों और अन्य त्वचा समस्याओं के इलाज में भी लाभकारी हो सकता है।